तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली जंगल एडवेंचर्स टार्ज़न कहानियाँ की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है टार्ज़न और समुद्री आदमखोर। टार्ज़न की आदत थी कि हर रोज़ सुबह सवेरे समंदर किनारे जाकर गुस्ल किया करता था ताकि सारा दिन चाकोचपन गुजरे। इसलिए हस्बे मामूल आज भी टार्ज़न समंदर किनारे गुस्ल कर रहा था। चूँकि मौसम में आज गर्मी की शिद्दत सुबह से ही शुरू हो चुकी थी, इसलिए वो तैरते तैरते साहिल समंदर से काफ़ी दूर निकल आया था कि अचानक इसे सामने से एक कश्ती आती हुई नज़र आई, जिसको देखकर वो काफ़ी हैरान हुआ कि इतनी सुबह सवेरे इस कश्ती में इसके जंगल की तरफ कौन आ रहा है। फिर ये सोचकर मुतमईन सा हो गया कि हो सकता है कोई रास्ता भटक गया हो, क्योंकि अक्सर मजहब दुनिया के लोग इस तरफ आते और रास्ता भटक जाते हैं। इसी ख्याल को तकवीत देते हुए वो कश्ती की तरफ तैरने लगा। कुछ देर बाद टार्ज़न कश्ती के करीब पहुंचा तो अचानक कश्ती के दोनों तरफ से दो आदमियों ने समंदर में छलांग लगा दी और तैरते हुए टार्ज़न की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। पहले तो टार्ज़न इनको इस तरह समंदर में कूदते देखकर चौंका, मगर फिर इसने इनको अपनी तरफ आते देखा तो वो समझ गया कि ये शायद समुद्री डाकू होंगे। मगर इतने में चारों ने टार्ज़न को घेर लिया और इसको कश्ती की तरफ चलने का इशारा किया। टार्ज़न चाहता तो इन्हें यहीं पर ख़त्म कर सकता था, आखिर वो कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि अब तक वो कई मार के अपनी बहादुरी और जहानत से जीत चुका था। कई राहगीरों और डाकुओं से नबर्द आजमा होकर कामयाब हो चुका था। यही वजह थी कि टार्ज़न ने बजाय इन चारों को ख़त्म करने के इनसे और इनके साथियों से मिलना ज़्यादा मुनासिब समझा। वो चारों ये समझ रहे थे कि शायद इन्हें एक नया शिकार फांस लिया है, जो शायद इनके डर की वजह से एक ही इशारे पर कश्ती पर चढ़ने लगा है। अभी टार्ज़न कश्ती पर चढ़ा ही था कि कश्ती के केबल से मज़ीद चार आदमियों ने अचानक निकलकर टार्ज़न को पकड़ लिया और रस्सियों से इसे बांधने लगे। मगर अब टार्ज़न ऐसा कैसे होने देता। इसने अचानक साइड पर मौजूद आदमी की कोहनी मारी और इसी लम्हे इसने अपनी टांग दायरे में चला दी, जिससे मज़ीद दो आदमी इसकी टांग की ज़रब खा कर गिर पड़े। इतने में जो चार तिराक इसे घेर कर कश्ती पर लाए थे वो भी ऊपर आ चुके थे और अब टार्ज़न इन सब के घेरे में था। खबरदार, किसी ने एक भी हरकत की, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? टार्ज़न ने सख्त लहजे में कहा। मगर अभी इसका फिक्रा ख़त्म ही हुआ था कि अचानक एक खंजर टार्ज़न की तरफ लपका। अगर सामने वाले की आंखों का इशारा वो ना देखता तो पीछे से आने वाला खंजर इसकी कमर में धंस चुका होता। मगर वो टार्ज़न था, अपने जंगल का बेताब बादशाह। इसने पलक झपकने में खुद को घुमाया और खंजर को दबोच लिया। इससे पहले कि कोई समझता, वही खंजर टार्ज़न ने अपने सामने खड़े आदमी के दिल में उतार दिया, जिसने आंख से इशारा किया था। इधर टार्ज़न को घूमता देखकर बाकी सब ने टार्ज़न पर छलांग लगा दी, मगर टार्ज़न इंतहाई फुर्ती से घूमा, खंजर का वार करते हुए चकमा देकर कश्ती के एक तरफ जा खड़ा हुआ। अब इसने इनसे मुकाबला करने का फैसला कर लिया था, जबकि इससे कबल वो चाहता था कि ख्वाह कोई इंसानी जान ज़ाया ना हो। मगर यहाँ तो सब इसके जानी दुश्मन मालूम होते थे। सब ने अपने एक साथी को टार्ज़न के हाथों मरते देखा तो मज़ीद गैज़ो गज़ब दिखाने लगे। वो सब अब टार्ज़न पर अपने खंजर निकाल कर हमला कर रहे थे और टार्ज़न ना सिर्फ खुद को इनसे बचा रहा था, बल्कि मौका देखते ही किसी न किसी को मौत के मुंह में धकेलता जा रहा था। अचानक दो आदमियों ने पीछे से हमला करके टार्ज़न को मजबूती से पकड़ लिया। बाकी सब भी इंतहाई तेज़ी से टार्ज़न पर हमला आवर हुए कि टार्ज़न को खुद को बचाने का मौका ही न मिला और सब से टार्ज़न को मजबूती से जकड़ लिया। इससे कबल के किसी का खंजर टार्ज़न को ज़ख्मी करता, टार्ज़न ने टांग चला दी और सामने वाले की रानों के दरमियान नाजुक हिस्से पर इतनी ज़ोरदार ज़रब लगी कि वो वहीं चीखता हुआ ढेर हो गया।
और बस यही लम्हा टार्ज़न के काफ़ी था। इसके दोनों बाजों ने हरकत की और साइडों वाले 2 आदमी टार्ज़न की बाजू में आ गए। इसके साथ ही वो घूमा और बाजुओं वाले आदमी को साथ लेकर घूमकर परे फेंक दिया। अब तक टार्ज़न इनके 2 साथियों को मौत के घाट उतार चुका था और एक कश्ती पर पड़ा दर्द से चीखता चला जा रहा था। बाकी 5 अभी भी टार्ज़न पर हमलावर होने को पर तोड़ रहे थे। इतने में कश्ती डगमगाई जिससे सब अपना तवाज़ुन खो बैठे और इसी लम्हे का फ़ायदा टार्ज़न ने उठाया और इन पर हमला कर दिया। मगर कश्ती के डगमगाने से खंजर एक आदमी के हाथ लग गया जो इसने टार्ज़न पर खींच मारा और वो खंजर टार्ज़न की कमर के दाएं तरफ नीचे को लगा। टार्ज़न को एक झटका लगा मगर इस दौरान वो एक आदमी को पकड़ चुका था और अब इसका टार्ज़न के पंजे से निकलना नामुमकिन था। फिर अचानक टार्ज़न ने अपनी कमर से खंजर एक झटके से निकाला और दर्द की एक शदीद लहर इसके सारे जिस्म में फैल गई। मगर वो टार्ज़न ही क्या जो इन मामूली दर्दों के आगे हार जाए। इसने इसी खंजर से इस आदमी की गर्दन काट दी। इसके बाकी साथियों ने टार्ज़न को जकड़ना चाहा मगर अब जख्मी टार्ज़न किसी भूखे शेर की तरह इन पर टूट पड़ा। जिसको भी इसका हाथ पड़ता वो दोबारा उठने के काबिल ना रहता। एक खौफनाक लड़ाई में भला आखिर टार्ज़न ने सबको मौत के घाट उतार दिया था। इसी स्ना में एक चीख की आवाज़ सुनाई दी जो कश्ती के केबिन से आई थी, जिसे सुनकर टार्ज़न कश्ती के केबिन की तरफ लपका और वो दरवाज़ा खोलते ही ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ इंसानी हड्डियों के साथ साथ कई इंसानी जिस्मों के ढांचे भी पड़े थे और केबिन से इंसानी जिस्म की अजीब सी स्टांड महसूस हो रही थी और एक साइड पर 3 आदमी रस्सियों से बंधे हुए थे। इनके चेहरों से डर वाज़ेह नज़र आ रहा था। टार्ज़न को ज़ख्मी हालत में देखकर वो और ज़्यादा डर गए और सहम से गए। टार्ज़न ने इनकी हालत को फौरी भांपते हुए इनको तसल्ली दी और इनको रस्सियों से आज़ाद कर दिया और फिर इनसे सारा माजरा सुनने पर यकीन हो गया कि ये समंदरी आदमखोर थे। समंदर में ये अपना शिकार तलाश करते और जो इनके पंजे में आ जाता जिंदा बचकर नहीं जा सकता था और इन तीनों के 2 साथियों को वो रात ढूंढ कर खा चुके थे। अपनी ज़िंदगी बच जाने पर इन्होंने टार्ज़न का तहे दिल से शुक्र अदा किया और टार्ज़न इनको साथ लेकर अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दिया। वो खुश था कि इंसानियत से गिरे हुओं को इसने ठिकाने लगा